कि वीडियो में रुके रहना। आपको मैं कुछ ऐसे फोन 5 बताऊंगा जिनको आप परचेज करके खुश हो जाओगे कि ये वाले फोन कोई बता अपने मोबाइल फोन को है ना, हर ब्रांड करती है काम, वो ईओएल लिस्ट में डाल देते हैं। अच्छा दोस्तों, बहुत सारी कमेंट आ रही है 20,000 रुपए के अंदर बढ़िया मोबाइल फोन चाहिए, और कई कमेंट तो ऐसी आ रही है कि भाई मैं सेकंड हैंड फोन देख रहा हूँ, क्योंकि 20,000 रुपए में नया मोबाइल फोन जो आ रहा है ना, वो सही ढंग का तो आ ही नहीं रहा। ये तो सब लोगों को पता है। घटिया से घटिया हार्डवेयर देकर 20,000 रुपए से ऊपर पहुंचा दिया इस वक्त प्राइस। तो 20,000 में कई बंदों ने ये प्लान बना रखे कि भाई हम सेकंड हैंड फोन ले लेते हैं। अब 20,000 रुपए में कौन सा मोबाइल फोन चाहिए, मुझे लगता है मेरे से बेहतर तो कोई बंदा बता नहीं सकता। बात तो सही है। क्योंकि मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम ही करता हूँ, सारा दिन मेरा मार्केट में रहने का ही है। ठीक है, मैं खुद ही अपने हाथ से खोल के रिपेयर करता हूँ। और यकीन मानना दोस्तों, पुराना फोन खरीदते वक्त है ना, बंदे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। एक तो कस्टमर की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि सेकंड हैंड फोन खरीदते वक्त है ना, लोग सिर्फ कैमरा और रैम देखते, एंड्रॉइड वर्जन नहीं देखते। और कमाल की बात बताऊं, कई बंदे तो इसके बारे में बात भी नहीं करते। वो पुराने फोन आपको फौरन सजा के बता देंगे ये वाला फोन बड़ी बड़ी, इसकी स्पेक बहुत अच्छी है। खाली स्पेक से ही सब कुछ थोड़ी होगा। तो चलिए आज बात करते हैं आपके लिए 20,000 रुपए में सबसे बढ़िया मोबाइल फोन आज के टाइम पे कौन सा रहेगा, या फिर आप ये कह लीजिए बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 दिस मंथ या फिर दिस ईयर। तो चलिए ठीक है, जल्दी से शुरू करते हैं अपनी ये धमाकेदार वीडियो। और दोस्तों आज की वीडियो ना आपने अगर डट के देख ली तो यकीन मानना आपको कोई पागल नहीं बना पाएगा कभी भी, किसी दुकान पे भी या फिर ऑनलाइन भी आप पागल नहीं बनोगे। देखो कई बंदों ने ना कमेंट करके कहा है मुझे Vivo Y51 फोन मिल रहा है 21,000 रुपए में फ्लिपकार्ट। ठीक है, ये वाला फोन बहुत बढ़िया है, स्पेसिफिकेशन इसकी अच्छी है, क्या हम इस फोन को परचेज करना। पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि आपको फोन परचेज करना है या फिर नहीं। ये वाला स्पेसिफिकेशन में तो बहुत अच्छा है कि वीडियो में रुके रहना। आपको मैं कुछ ऐसे फोन 5 बताऊंगा जिनको आप परचेज करके खुश हो जाओगे कि ये वाले फोन कोई बता भी नहीं रहा, क्योंकि हर किसी की नजर में ये वाले मोबाइल फोन आते नहीं। हम रिपेयर वालों को पता है कौन से फोन दमदार होते हैं, कौन से जबरदस्त होते हैं, क्योंकि सारा दिन का है ना यही सुनना होता है हमारा। कस्टमर आके यही बोलता है भाई सबसे बढ़िया फोन इस वक्त कौन सा चल रहा है। तो चलिए ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको सबसे पहले तो Vivo Y51 के बारे में बता देता हूँ एग्जांपल देकर। ये वाला फोन आपको क्यों नहीं लेना है। देखो ये वाला फोन 21,000 का भले ही आ रहा है, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, और इस फोन के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 665 प्रोसेसर मिलेगा। और इस फोन में 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा। 16 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी सेंसर मिल जाएगा, और 6.58 इंच फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलेगी, और 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। अब यहाँ पर इतनी ही डिटेल मेंशन मिलेगी आपको फ्लिपकार्ट पे। इसे देख के बंदा चकाचौंध हो जाएगा, यार फोन तो बहुत बढ़िया हो भाई, तो यही ले लेता हूँ 21,000 में। अब मैं आपको कोई स्पेशल बात बताता हूँ। ये वाला फोन लॉन्च हुआ था 2020 में, और इस फोन में 2 साल की ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट लगा के ये एंड्रॉइड 12 तक चलेगा बस। अब मैं आपको एक स्पेशल बात बताता हूँ। देखो सेकंड हैंड फोन खरीदते वक्त ना आजकल कैमरा, स्टोरेज, रैम बस ये देखते हैं, एंड्रॉइड वर्जन की नहीं देखते। और ये ना देखना है सबसे बड़ी गलती होती है कस्टमर की। मैं आपको 4 बातें बताता हूँ, इन्हें ध्यान में रखना कभी भी कोई भी मोबाइल फोन आप परचेज कर रहे हैं तो। पुराने एंड्रॉइड वर्जन वाले फोन में ना नए सिक्योरिटी फीचर आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद कई बैंक और यूपीआई इन फीचर आपके मोबाइल फोन में सपोर्ट देना बंद कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर पे जान लीजिए सिक्योरिटी पैच बंद होने का रिस्क बढ़ जाता है। ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसा कि आपने एक महंगा फ्लैट तो खरीद लिया, मगर उस फ्लैट में ना गार्ड नहीं है। अब वो गार्ड कैसे बचाए अगर कोई चोर आएगा तो सिक्योरिटी पैच देने का मतलब यही होता है कि आपने कोई फ्लैट खरीदा, उसके साथ 4 साल का आपको गार्ड साथ में मिल जाएगा कि वो 4 साल तक आपकी सुरक्षा करेगा। उसके बाद उस फ्लैट पर से है ना वो गार्ड हटा दिया जाएगा। और यही काम होते हैं मोबाइल फोन कंपनी के। ये अपने 3 से 4 साल तक तो सिक्योरिटी पैच जब तक होते हैं ना फोन के अंदर, जब तक तो ये रखते हैं मोबाइल फोन को बच्चे की तरह। अब जब ये 3-4 साल पूरा हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर अपने मोबाइल फोन को है ना, हर ब्रांड करती है काम, वो ईओएल लिस्ट में डाल देते हैं। ये बहुत सारे बंदों को तो पता भी नहीं होगा ईओएल लिस्ट होती क्या है। ये हमें पता होती है रिपेयर वालों, एंड ऑफ लिस्ट होती है। मतलब एक तरह से ये होता है कि वो फोन को है ना भूल जाता है 3-4 साल बाद, कहते हैं ये फोन हमारे लिए मर गया जो हमने लॉन्च किया था। कौन है बे? अब हम इस फोन को नहीं जानते। अब इस फोन में कोई भी गड़बड़ी होगी, किसी भी तरह की कोई हैकिंग करना चाहेगा तो ओपन खुला हुआ है, कोई कर सकता है। ये मैं आपको बहुत डीपली नॉलेज दे रहा हूं दोस्तों। ऐसे मोबाइल फोन के साथ ना सिक्योरिटी बरतना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए आपके पास अभी के टाइम पे भी एंड्रॉइड 12 वाला कोई मोबाइल फोन है, तो इसमें है ना नई नई ऐप है ना धीरे धीरे काम करना बंद कर जाएंगी। आप देखोगे क्रैश करने लगी हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है कस्टमर के साथ, तो हम समझ जाते हैं कि इसका एंड्रॉइड वर्जन पुराना है। और ऐसे ही पुराने एंड्रॉइड वर्जन फोन चलाने वाले बंदों के साथ है ना स्कैम सबसे ज्यादा होते हैं। जो हैकर होते हैं ना, वो ऐसे मोबाइल फोन की ही तलाश में रहते हैं जिसमें सिक्योरिटी पैच खत्म हो चुके होते हैं। दोस्तों अगर आप आज 2026 में सेकंड हैंड फोन खरीदने की सोच रहे हैं ना, या फिर OLX, फेसबुक मार्केट प्लेस या किसी लोकल दुकान से मोबाइल लेने वाले हैं, तो ये वीडियो है ना आपके हजारों रुपए बचा सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मेरे सैमसंग A30s पे कैनरा बैंक की तरफ से मैसेज आया कि जल्द ही एंड्रॉइड 13 से नीचे वाले फोन पर उनकी मोबाइल बैंकिंग ऐप सपोर्ट नहीं करेगी। जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि यार जो लोग आज एंड्रॉइड 10, 11, 12 वाले फोन खरीद रहे हैं, उन्हें ये बात पता भी नहीं होती कि कुछ टाइम के बाद है ना बैंकिंग ऐप, सिक्योरिटी और कई जरूरी फीचर्स में दिक्कत आ सकती है। अब मैं आपको 20-21 हजार में कोई बढ़िया मोबाइल फोन बता देता हूं, और कुछ ऐसे 5 मोबाइल फोन बताने बहुत जरूरी हैं जो आपको नहीं खरीदने, वरना देखो आपके पैसे वेस्ट होंगे, फिर आपका टाइम भी खराब होगा हमारी वीडियो पे आने पे, और कुछ फायदा भी नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कहाँ गए कहीं नहीं, क्या लाए कुछ नहीं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको Vivo X50 Pro। ये वाला मोबाइल फोन आपको
दिखेगा। इसमें रेटिंग भी बहुत अच्छी लगेगी आपको। 54,000 रुपए के आसपास ये वाला मोबाइल फोन है, भूल के भी नहीं खरीदना आपको। एंड्रॉइड 10 पे आया था ये और 2020 में आया था। 1 साल की ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट थी इस फोन के साथ और 2 साल की सिक्योरिटी अपडेट। ये फोन लेने लायक आपके लिए नहीं है, ठीक है। इसके बाद वीवो का X50 Pro Plus, ये वाला भी इसी टाइम पे मोबाइल फोन आया था एंड्रॉइड 10 के साथ, ये भी आपको नहीं लेना है। उसके बाद वीवो का नेक्स्ट 3S एंड्रॉइड 10 पे आया था, ये 2020 में आया था और 2 साल की ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट थी और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट। ये वाला फोन भी आपको नहीं खरीदना। एक मोबाइल फोन और आपको नजर आएगा iQOO 3 के नाम से, एंड्रॉइड 10 पे आया था ये और 2020 में ही आया था। 2 साल की ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट थी इसके साथ और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट। अब आप लगा लेना एंड्रॉइड 10 से लेके 2 सिक्योरिटी अपडेट अगर लगाते हैं तो 2012 तक पहुंचेगा ये। कब? 2022 में। आज 27 चल रहा है। आप खुद सोच लेना ये वाले मोबाइल फोन आपके लिए वर्थ इट रहेंगे या नहीं। इसके बाद एक फोन हो रहा है वीवो का Y51, जिसके बारे में काफी सारे भाइयों ने कमेंट किया। एंड्रॉइड 11 पे आपको ये मिलेगा और 2 साल की ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट, यानी कि ये 12-13 तक पहुंच भी जाए तो दोस्तों ऐसा मोबाइल फोन लेने का क्या फायदा होगा जिसमें आपको सिक्योरिटी अपडेट ही खत्म मिले। तो मेरे हिसाब से तो ये वाला फोन आपको नहीं परचेज करना चाहिए, देखने में भले ही आपको अच्छा लग रहा हो। और इस फोन की स्पेसिफिकेशन में तो ये भी बताया जाता है कि ये वाला मोबाइल फोन भाई देखो पावरफुल तो है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर है इसके अंदर। ये जिस टाइम पे आया था ना उस टाइम पे पावरफुल था, मगर आज के टाइम पे नहीं है, क्योंकि आजकल की जो एप्लीकेशन बन रखी है ना, मतलब इनका गला दबा लेगी एक तरह से। इतनी जान इस प्रोसेसर में नहीं है कि जो आजकल की एप्लीकेशन को ये झेल ले। पहले है ना व्हाट्सएप भी कितने MB का हुआ करता था, 20 MB, 25 MB, 50 MB। आज के टाइम पर आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन का ही साइज देख सकते हैं, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन का साइज देख सकते हैं, यूट्यूब एप्लीकेशन का साइज, मतलब कितनी सारी ऐप हमारे मोबाइल फोन में ऐसी होती है, उनके साइज बढ़ चुके हैं, वो हैवी हो चुकी हैं ऐप। तो ये जो प्रोसेसर होता है ना, इनमें पावरफुल परफॉर्मेंस लिखा तो होगा, मगर ये उस टाइम 2020 के हिसाब से पावरफुल से, आज के हिसाब से पावरफुल नहीं है, ठीक है। तो ये वीवो का Y51 आपको नहीं लेना, क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद ओप्पो फाइंड X2, इस मोबाइल फोन के बारे में भी काफी बंदे कमेंट करके कहते हैं जिस भाई के पास चल रहा है ना भाई उसे चलाते रहना और इसी सावधानी के साथ चलाना जो मैंने आपको अभी पीछे जाके बताया है कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी। कुछ और स्पेशल पॉइंट आपको बताने, वीडियो में रुके रहना। अगर आपके पास पुराना फोन है तो जिसे आप कैरी करोगे तो आपका मोबाइल फोन है ना हैक नहीं होगा। ओप्पो फाइंड X2 ये भी 2020 में आया था और एंड्रॉइड 10 पे आया था। 3 साल की ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट और 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट, ये भी नहीं लेना। ओप्पो का A12 एंड्रॉइड 9 पे आया था 2020 में, 1 साल की ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट और 3 साल की सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ आया था, नहीं लेना। ओप्पो रेनो 3 प्रो एंड्रॉइड 10 पे आया 2020 में, 2 साल की ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट के साथ। ओप्पो रेनो 4 प्रो एंड्रॉइड 10 पे आया था 2020 में और 2 साल की OS अपडेट, 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट। ये वाले मोबाइल फोन आपको बिल्कुल नहीं लेना। अब मैं आपको वो फोन बताता हूँ जो इस वक्त है ना बहुत सारे क्रिएटर की नजर में भी नहीं है। जबरदस्त मोबाइल फोन बताऊँ आपको, 3-4 साल आराम से चल जाएंगे और 20-21 के प्राइस में है ना, ये वाले मोबाइल फोन आज के टाइम पे वैल्यू फॉर मनी कहलाए जाएंगे और वर्थ इट रहेंगे आपके लिए अगर आप इन मोबाइल फोन को परचेज करते हैं तो। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं पोको X6, 21,999 रुपए का फोन है दोस्तों ये। और इस फोन के अंदर आपको मैं बताऊं 256 GB स्टोरेज है और 8 GB रैम। इस फोन की स्पेसिफिकेशन बताऊं ना दोस्तों तो आज 2026 में मतलब ही नहीं है कोई 20,000 रुपए में ऐसा मोबाइल फोन लॉन्च हो जाए। और इसकी लॉन्च डेट भी आपको बताऊंगा 2024 में आया था ये। और अभी इसकी OS अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट भी बताऊंगा जिसे सुन के आप शॉक हो जाओगे कि हाँ अभी तक इसमें जान बाकी है इसकी सिक्योरिटी और OS अपडेट में। इस फोन में हमें मिलती है 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज। तो इस फोन के अंदर 7S Gen 2 प्रोसेसर मिलता है और 5G प्रोसेसर है ये और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है 2.4 GHz क्लॉक स्पीड के साथ। और ये फोन दोस्तों यकीन मानना मेरे जिस भी कस्टमर के पास है ना वो है ना बिना हैंग और बिना लैग के इस मोबाइल फोन को चलाता है और अच्छी खासी गेमिंग भी इस मोबाइल फोन में कर लेता है। आप में से बहुत सारे बंदे स्टूडेंट भी वो कहते हैं हमें थोड़ा सा अच्छा पावरफुल वाला फोन बता दो। भाई देखो 20,000 रुपए में नया फोन तो कोई नहीं आ रहा, मगर आप इस फोन की तरफ जाओगे तो नुकसान भी कोई नहीं आ रहा। इस फोन के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। जिस टाइम पे ये आया था ना तो उस टाइम पे ये दावा करते थे कि DSLR के बराबर इसकी फोटो निकल के आती है, मगर DSLR के बराबर तो नहीं हो सकती। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कंपनी वाले भले बोलते रहे, मगर हाँ इतना जरूर कहूंगा कि इसके खींचे हुए फोटो आपको निराश नहीं करेंगे। बाकी इसमें जूमिंग बहुत अच्छी होती है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है और इस फोन में आपको 6.67 इंच की 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। और बैटरी की बात करें तो 5100 mAh की बैटरी मिलेगी और इस फोन में ना आपको 67 वोल्ट का टर्बो चार्जर मिलेगा। बस आप एक बात का ध्यान रखना, आप इस मोबाइल फोन में है ना 67 वोल्ट का जो चार्जर दे रखा है ना इसी का यूज करना। 80 वाट और 120 वोल्ट का चार्जर इसमें भूल के भी यूज मत करना, वरना इसके मोबाइल फोन की जो बैटरी होती है ना उसका थर्मल रेजिस्टेंस उड़ जाता है, फिर दिक्कत आ जाती है फोन के अंदर। इसलिए आप इसका 67 वोल्ट का चार्जर साथ में मिलेगा, आपको यही यूज करना, ठीक है। ये फोन आप बिंदास ले सकते हैं, मेरी तरफ से हाँ है। इस वक्त बहुत अच्छा है। 256 GB स्टोरेज का बहुत सारे बंदे पूछते भी हैं भाई 20,000 रुपए में कोई मिल जाएगा, भले उन्होंने मजाक में पूछा हो, मगर रियल में मैं आपको फोन बता रहा हूँ 256 GB स्टोरेज वाला फोन है ये और अभी के टाइम पे ये अवेलेबल है। कमाल की बात ये है। दूसरा फोन बताऊं लावा ब्लेज डुओ 3, 18,949 रुपए के आसपास ये वाला मोबाइल फोन मिल रहा है। 19,999 रुपए का मोबाइल फोन ये मिल रहा है दोस्तों। पल पल प्राइस बढ़ रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ। अरे बोला ना पल पल बढ़ रहा। अगर 3-4 दिन पहले की बात करें ना तो मैंने इस मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन फ्लिपकार्ट से ही निकाली थी, 18,449 रुपए रेट लिखा हुआ था उस पर। आज ये 19,999 रुपए बता रहे हैं। इस फोन के अंदर आपको 128 GB स्टोरेज मिलेगी, 6 GB रैम मिलेगी और ये फोन भी बहुत बढ़िया, हैंग लैग बिल्कुल नहीं होता।
और MediaTek Dimensity 7060 चिपसेट है इसके अंदर, और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 2.6 गीगाहर्ट्ज आपको क्लॉक स्पीड मिलती है। गेमिंग वगैरह भी बहुत अच्छी कर सकते हैं इसमें। 50 मेगापिक्सल प्लस 64 मेगापिक्सल का रियर में कैमरा मिल जाएगा। 6.67 इंच फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, और 5000 mAh की आपको इसमें बैटरी मिल जाएगी, और बैटरी बैकअप भी अच्छा खासा निकल के आता है, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपको बताता हूँ लावा प्ले अल्ट्रा, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ये वाला मोबाइल फोन आज के टाइम पे आपको मिल रहा है 19,499 रुपए। पहले 14-15 के आसपास था, मगर अभी भी है ना ये वर्थ इट है आपके लिए 20,000 रुपए में ये वाला मोबाइल फोन। इस फोन के अंदर है ना आपको UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है, और MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर है इस फोन के अंदर, और 2.5 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड मिल जाएगी आपको, और 64 मेगापिक्सल का रियर में कैमरा मिलेगा, 6.6 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी, और 5000 mAh की बैटरी होगी। और परफॉर्मेंस वाइज, कैमरा वाइज वैल्यू फॉर मनी इस फोन को कहा जाता है। बढ़िया फोन है, चल जाता है, संभाल कर चलाएंगे तो देखिए क्या हमारे पास चीज ना चल जाए। UFS 3.1 स्टोरेज है दोस्तों, फास्ट भी काफी अच्छी रहेगी। और दोस्तों जो मैंने पोको X6 आपको बताया था ना, उसके अंदर मैंने UFS स्टोरेज कौन सी है ये पता नहीं, मैंने बताया मगर अब बता देता हूँ। UFS 2.2 है जी। जितने फोन बता रहा हूँ ना, इनकी स्पेसिफिकेशन भाई साहब जबरदस्त, कमी कुछ नहीं होगी। 20,000 रुपए के अंदर ये वाले मोबाइल फोन अभी के टाइम पे दमदार मोबाइल फोन है। इसमें एक फोन और आ जाता है हमारा लावा प्लेज एमोलेड 2, ये वाला फोन भी भाई बहुत बढ़िया है, ठीक है। इस फोन की तरफ भी आप जा सकते हैं। 17,999 रुपए का है, 128GB स्टोरेज, 6GB रैम, और यकीन मानो दोस्तों 20,000 में ये स्पेसिफिकेशन मुझे नहीं लगता 2027 के लास्ट तक किसी मोबाइल फोन में आएंगी। 2.6 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड का पावरफुल प्रोसेसर है इसमें, 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 6.7 इंच की डिस्प्ले, और 5000 mAh की बैटरी। फोटोज वगैरह, परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ अच्छा है। कस्टमर्स की कोई शिकायत इस फोन के अंदर नहीं है, जिसने भी लिया है वो खुश है। इसके बाद एक और फोन आ जाता है पोको X6 Pro, ये 26,000 तक पहुंचा दिया इन्होंने, पता नहीं क्यों, क्योंकि X7 Pro खत्म हो गया, जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गया, पब्लिक टूट के पड़ी उस मोबाइल फोन पे, क्योंकि वो फोन अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा था, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। अब वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो अब पोको X6 Pro उसकी जगह आगे खड़ा किया है, वो 26,000 तक पहुंचा रखा। मगर देखा जाए तो फोन वो भी बढ़िया है, 26,999 रुपए में 256GB स्टोरेज और 8GB रैम के साथ ये वाले मोबाइल फोन। और ये फोन है ना 2024 में है, इनके साथ 3 साल की ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट और 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट। मतलब अभी है ना आराम से 24 से आप लगा लीजिए, जिस वक्त मोबाइल फोन लॉन्च होता है बस उस वक्त से उसकी OS अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट जोड़नी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हमने आज खरीदा एक मोबाइल फोन, उसकी OS अपडेट आज से लगेंगी ना, इसकी जब से लग जाती है जब से फोन लॉन्च होता है। तो अभी इनकी अपडेट की जान भी बची हुई इन फोन के अंदर, और ये वाले फोन आप बिंदास परचेज भी कर सकते हैं, ज्यादा स्टोरेज के साथ, ज्यादा रैम के साथ। ये वाले फोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेंगे। अच्छा, एक और पावरफुल फोन आपको चाहिए ना, तो Infinix GT 30 5G देख लेना, 21,999 रुपए का ऑफर वगैरह लगा के ये बता रहे हैं 18,000 रुपए के आसपास आपको ये पड़ जाएगा। 8GB रैम है, 128GB स्टोरेज, और इसमें आपको 6.78 इंच डिस्प्ले मिलेगी, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5500 mAh बैटरी, और MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर मिलेगा। 1 साल की फोन के साथ वारंटी और 6 महीने की इसमें एक्सेसरीज की वारंटी मिल जाती है। तो ये वाला मोबाइल फोन भी आप अपने लिए परचेस कर सकते हैं। इसी में आपको 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट भी आपको मिलेगा, 23,999 रुपए। दोस्तों इस वक्त मार्केट में आगे लगी हुई है प्राइस की, अगर आप 20,000 रुपए तक फोन खरीदने में सीरियस है ना, तो फिर आप इन मोबाइल फोन की तरफ जा सकते हैं। मैंने कोई भी मोबाइल फोन आपको खराब नहीं बताया, इन मोबाइल फोन को आप परचेस करेंगे तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं होगी। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक करना, शेयर करना अपने उन दोस्तों में जिनको 20,000 रुपए के अंदर पावरफुल मोबाइल फोन चाहिए। जो गेमिंग का भी कई बंदों को भूत चढ़ा होता है कि भाई गेमिंग वाला फोन है ना, तो फिर आप ये वाले फोन बता देना, क्योंकि मैं मोबाइल रिपेयर करता हूँ, हमें पता है कहाँ किस मोबाइल फोन में किस टाइम पे दिक्कतें आती हैं ज्यादा, और कौन सा मोबाइल फोन एकदम स्मूथ चलता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।